बांग्लादेश के साथ हाथ हो गया है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट करते हुए ये धमकी लगाई कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो फिर पाकिस्तान भी विथड्रॉ कर सकता है। पाकिस्तान पर कोई बैन लग सकता है पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट पे? अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये डिसीजन ले तो बैन लग सकता है। पाकिस्तान कोई बाइकआउट नहीं कर रहा, बस उन्होंने, हमारे चेयरमैन साहब ने यही कहा है। टीम अनाउंस कर दी है, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है ना पार्टिसिपेट करने का, टीम अनाउंस कर दी है। बांग्लादेश तो मारा ही गया और उसको इसी तरह होना चाहिए था बांग्लादेश के साथ। वो और कर ले अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं 1.5 इंच की मस्जिद अलग बना ले। नहीं, मतलब ये कि भाई आपको किसने कहा था कि आप पाकिस्तान पे जो है वो सहारा करके बैठे? पाकिस्तान को बायकॉट नहीं करना चाहिए। मैं बांग्लादेश को एक तोहफा देना चाहता हूं और मैं दोनों मैच जीतना चाहता हूं इंडिया के खिलाफ, और मैं वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान में लाना चाहता हूं कि मोहसिन नकवी साहब वो वर्ल्ड कप लेके ढाका जाएं और कहें कि ये बांग्लादेश की भी जीत है। पूरी सपोर्ट होनी चाहिए बांग्लादेश के साथ हर लिहाज से, लेकिन क्योंकि एज अ क्रिकेटर मैं नहीं समझता कि ये बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान ना खेले। तो दोस्तों, गिरगिट को भी इस दुनिया में अगर कोई देश रंग बदलने में मात दे सकता है तो वो है पाकिस्तान। जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप में न खेलने पर शुरू में एक तरफ जहां पे पूरा पाकिस्तानी मीडिया यह प्रोपेगेंडा करने और बांग्लादेश को चढ़ाने में लगा हुआ था कि हम तो बांग्लादेश के साथ हैं और अगर बांग्लादेश नहीं खेलता तो पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही ICC की तरफ से खबर आई कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो उसको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा युगांडा की टीम से, तो इन फ्यूचर पाकिस्तानी क्रिकेट को न ही कोई पैसा और न ही कोई मौका मिलेगा। जिसके बाद PCB चीफ मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान टीम का फौरन ऐलान कर दिया, जिससे बांग्लादेशी फैन तो शॉक्ड हुए ही कि पाकिस्तान ने कैसे पासा पलटा। तो वहीं पर अभी भी पाकिस्तानी मीडिया किस ढंग से रंग बदल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं वही पाकिस्तानी मीडिया अब कह रही है कि पाकिस्तान को T20 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए और बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान बदला लेगा T20 वर्ल्ड कप जीत करके और भारत को हरा करके। और ये बातें जो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भारत के प्रति जहर और नफरत है वो तो दिखाते ही है, लेकिन पाकिस्तान का बांग्लादेश को सपोर्ट करने का ये वही तरीका है कि जैसे गाजा फिलिस्तीन के लिए पूरा पाकिस्तान एक सुर में सपोर्ट करता है, लेकिन वहीं पे पैसे के लालच में, ट्रम्प के दबाव में यही पाकिस्तानी आर्मी गाजा फिलिस्तीन के समर्थक हमास से लड़ने के लिए जा रही है। वजूहात जो है वो आपको पता लग जाएंगी और ये भी बताएंगे हम आपको कि क्या पाकिस्तान को फैसला क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये आपने सवाल पूछा है कि नया क्या हुआ है। देखिए, बांग्लादेश की अगर आप सियासी सूरत हाल देखें ना हसीना वाजिद के बाद की, तो इस वक्त बहुत सेंसिटिव पोजीशन में है। हसीना वाजिद के दौर का जो हिसाब किताब था, इंडिया नवाजी और ये सारा कुछ, वो दौर ख़त्म हो गया। अब बांग्लादेश ने ये बताना है कि हम बदल गए हैं, इंडिया की हमें कोई इतनी परवाह नहीं है। और साथ ही पाकिस्तान का जो है वो उन्होंने साथ कुछ इस तरह से दिया है कि बहुत सारे जो मामलात हैं, जिसमें कि अस्करी मामलात भी हैं, जिसमें डिफेंस कोऑपरेशन है, जिसमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, जिसमें वो हमसे बाकायदा तौर पे कंसल्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत हुए, बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात में दरारें पड़ी, शिगाफ पड़े। अच्छा, अब इस सूरत में आके कहा जाए कि ये क्रिकेट है, क्रिकेट का क्या है, उसूली तौर पे आपने फैसला किया है तो डटे रहिए। देखिए, मैसेज तो दे दिया कि इसका कि बांग्लादेश नहीं खेल सकेगा, स्कॉटलैंड आ गया, तो बाकी जो ममालिक हैं, मसलन ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, इंग्लैंड की तरफ से कुछ जवाब आया, न्यूजीलैंड ने कोई बयान दिया, इसके अलावा बाकी वेस्ट इंडीज की तरफ से कुछ आया हो, श्रीलंका की तरफ से कुछ आया हो, कुछ नहीं आया ना। लेकिन हमारे मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती है। और ये कहना, इसका मतलब ये है कि हम समझते हैं कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मुकम्मल तौर पे देखते हैं कि क्या पाकिस्तान जो है उसको करना चाहिए, यानी बायकॉट करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि बांग्लादेश जो है उसको इन्होंने इनकार कर दिया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बायकॉट नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं बांग्लादेश को एक तोहफा देना चाहता हूं। मैं बांग्लादेश को वर्ल्ड कप ना खेलने की वजह से उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो ज्यादती हुई है, उस पे मैं उनको एक तोहफा देना चाहता हूं और मैं दोनों मैच जीतना चाहता हूं इंडिया के खिलाफ, और मैं वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान में लाना चाहता हूं। और फिर उसके बाद मैं चाहता हूं कि मोहसिन नकवी साहब वो वर्ल्ड कप लेके ढाका जाएं और कहें
कि ये बांग्लादेश की भी जीत है। मैं इसलिए चाहता हूं कि मैं इंडिया को खुला मैदान नहीं देना चाहता। ठीक है। मैं चाहता हूं कि वो जाए पाकिस्तान, लेकिन फिर वर्ल्ड कप जीत के आए, ढाका जाए और फिर जश्न देखिएगा कि बांग्लादेश के साथ हाथ हो गया है। बांग्लादेश के साथ हाथ हो गया है, उनके ऊपर जुल्म का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश से ये एक प्रॉमिस किया था, बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड पाकिस्तान की तरफ से दिखाया गया था। बांग्लादेश की टीम को जब रिमूव किया गया, जब वो T20 से अलग हुई, तो कहा गया कि बांग्लादेश को किया है अगर तो हम भी नहीं खेलेंगे। लेकिन अब हुआ ये है कि वो जो एक बातों के बड़े बड़े पहाड़ बनाए गए थे ना, यानी कि ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि बांग्लादेश के साथ तो हमारा जो नाता है वो बचपन का है और जन्म जन्म का है, तो वो जो जन्म जन्म का नाता है वो अब बिखर चुका है। कि बांग्लादेश की टीम को ये कहकर कि हम आपके साथ हैं और आप नहीं खेलेंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे, हुआ ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने T20 स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। और मोहसिन नकवी साहब जो कि ये सॉलिडारिटी शो कर रहे थे, यानी जो बहुत उन्होंने ये कहा था कि ये तो हो ही नहीं सकता कि बांग्लादेश ना खेले और हम खेल लें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वही अब उन्होंने ये किया है कि टीम का ऐलान कर दिया, और सिर्फ टीम का ऐलान नहीं किया बल्कि अब उनकी उन प्लेयर्स के साथ मीटिंग भी होने वाली है। तो हुआ ये है कि ये पाकिस्तान ने बांग्लादेश के जज्बात से खूब खेल लिया कि असी ते तुहाडे नाल हैगे, ओ तुसी चुप करो, तुसी वेखो तो सही असी करदे की हैं इंडिया दे नाल, असी नहीं खेलना, वेखो इन्हां नूं ते लेने के देने पड़ जाने। बांग्लादेश खुश हो गया, वो भूल गया, उसने कहा अच्छा लो भाई हमारे साथ तो पाकिस्तान है, और वही वो बिछड़े हुए भाई तो मिल चुके हैं। हमारा बिछड़ा हुआ भाई जो है ना, हाँ मिल चुका है, बल्कि हम जो बिछड़ा भाई था वो हम मिल गए हैं कुंभ के मेले में जो घूमे थे, 71 के कुंभ के मेले में। तो उन्होंने कहा भाई ये तो हमारा साथ देगा, लो जी कर लो गल। तो मतलब ये मुझे ये समझ में नहीं आती कि इन ड्रामों की जरूरत क्या है। असल में ये किया क्यों है मैं आपको बताती हूँ। ये इंडिया को ब्लैकमेल करने की एक कोशिश थी। यानी आप ये कह लें कि वो जो एक ड्रामा है ना, ड्रामा चलता है ना, वो अवाम खुश हो जाती है, पब्लिक खुश हो जाती है, वो मूवी एक लगानी होती है, आपको पता है, ये डायलॉग बाजी चलती रहती है, ड्रामेबाजी चलती रहती है, और इस ड्रामेबाजी में जो बांग्लादेश है वो मारा गया। लेकिन एक बात आप और समझ लें, बांग्लादेश तो मारा ही गया, और उसको इसी तरह होना चाहिए था बांग्लादेश के साथ। वो और कर ले अपनी जो है ना, वो क्या कहते हैं, 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना ले। नहीं, मतलब ये कि यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई और प्रोवर्ब यूज होना चाहिए, 1.5 ईंट की मस्जिद नहीं सही बैठता। बात ये है कि भाई आपको किसने कहा था कि आप पाकिस्तान पे जो है वो सहारा करके बैठे, आप पाकिस्तान पे डिपेंड करके बैठे कि जी अब पाकिस्तान ने कह दिया कि हम नहीं खेलेंगे, अगर बांग्लादेश ना खेला तो आप समझ रहे हैं कि ऐसे ही होना था। ऐसा नहीं होने का, और ये इंडिया की जीत है, मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो देखे ना, आपने कहा था नहीं ये नहीं हो सकता, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, साथ ही आपने टीम, अच्छा कहा क्या गया था, कहा यह गया था कि क्योंकि हम टीम का ऐलान इसलिए नहीं करें कि जी जो प्राइम मिनिस्टर है ना शहबाज शरीफ, वो तो डावोस में है, तो वो वापस आएंगे तो फिर ऐसा है कि हम देखेंगे कि जी टीम का ऐलान करना है, किसको शामिल करना है, हमने खेलना है या नहीं खेलना। और अभी तो प्राइम मिनिस्टर वापस भी नहीं पहुंचे, वो टीम का ऐलान पहले कर दिया।